स्वागत है आपका फिर से एग्ज़ाम सफलता चैनल पर। आज हम एंशियंट हिस्ट्री में हमारा नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? जैनिज़्म। ठीक है, आज के चैप्टर में हम जैनिज़्म पढ़ेंगे। फिर कल जो हमारा लास्ट लेक्चर होगा एंशियंट हिस्ट्री में, उसमें हम पढ़ेंगे बुद्धिज़्म। ठीक है, आज के चैप्टर में हम जैनिज़्म के बारे में पढ़ेंगे। देखो, हमारी जो एंशियंट हिस्ट्री है वो सारी कंप्लीट हो गई। हमने कल गुप्तास के बारे में ही पढ़ लिया। ठीक है, मगध के बारे में पढ़ लिया, मौर्यस के बारे में पढ़ लिया, मौर्यस के बारे में पढ़ लिया, संगम के बारे में पढ़ लिया, साउथ में क्या हो रहा था, और गुप्तास के बारे में भी पढ़ लिया। ठीक है, अब जो बात है, जब ये सारा हमारा एशियन हिस्ट्री था ना, इसमें ना एक हमारा दो रिलीजन आए। कौन कौन से दो रिलीजन आए थे? एक जैनिज्म रिलीजन हुआ था उत्पन्न, एक हुआ था बुद्धिज़्म। ठीक है, ये दो रिलीजन आए थे इस समय में। ठीक है, अब देखो जैनिज्म और बुद्धिज़्म के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं हमारे जैनिज्म के साथ। आज हम जैनिज्म करेंगे, कल के लेक्चर में बुद्धिज्म हमारा चैप्टर करेंगे। ठीक है, जैनिज्म सबसे पहले हम इनका कॉज पढ़ते हैं। ठीक है, ये उत्पन्न क्यों हुए? ठीक है, जैनिज्म और जो बुद्धिज्म रिलीजन है, ये बने क्यों? ये बने, हमने पढ़ा था ना जब हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमारा जो उन्होंने चार वर्णों में बांट दिया था। जो हमारा सारा सिस्टम था उसको चार वर्णों में बांट दिया था। सबसे जो ऊपर वर्ण था वो कौन सा था? ब्राह्मण। ब्राह्मण था ना लेटर वैदिक एज में हमने यही पढ़ा था ना, ब्राह्मण सबसे ऊपर कर दिए थे उन्होंने। ठीक है, ब्राह्मण से क्या करेंगे? रिचुअल परफॉर्म करेंगे और सेक्रीफाइस भी ब्राह्मण ही करेंगे। ठीक है, ब्राह्मण ही रिचुअल परफॉर्म करेंगे और जो सेक्रीफाइस हैं वो भी ब्राह्मण ही करेंगे। ब्राह्मण से ही हमको सब कुछ करवाना है। ठीक है, इसी के कारण नया रिलीजन फॉर्म हुआ। कौन सा? जैनिज्म और बुद्धिज्म। ठीक है, जैनिज्म बुद्धिज्म इसी के कारण फॉर्म हुआ था, क्योंकि ब्राह्मणिज्म को बहुत ज़्यादा क्या मिल रही थी? डोमिनेंस मिल रही थी। रिचुअल्स और सेक्रीफाइस यही करेंगे। ठीक है, तो जो नीचे वाले वर्ग के लोग थे उनको, उनकी क्या हो रही थी? उनको ना उनकी डोमिनेंस कम हो रही थी। इसी कारण जो जैनिज्म और बुद्धिज्म हमारा रीजन फॉर्म हुआ था। ठीक है, जैसा इसका पहला रीजन। दूसरा रीज़न क्या था? एग्रीकल्चर इकोनॉमी। ठीक है, जो हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी ना, वो भी इसके कारण बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रही थी। क्यों? क्योंकि अगर हमने कोई भी ऐसे फसल उगानी है तो पहले रिचुअल करना पड़ता। रिचुअल कौन करता था? ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण को पैसे देने पड़ते थे। तो इसी कारण क्या हो रही थी? हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रही थी। ठीक है, इसके कारण। चलो, ये थे दो कॉजेज। ठीक है, अब हम अब हम पढ़ते हैं जो जैनिज़्म था। जो जैनिज़्म रिलीजन था ये किसको ये बिलीव करते हैं? एक डिवाइन फिगर में। ठीक है, ऐसे एक डिवाइन फिगर होती थी, उसकी ये क्या करते हैं? पूजा करते थे। पर बुद्धिज़्म डिड नॉट। बुद्धिज़्म जो रिलीजन था वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, ये हेटेरोडॉक्स स्कूल्स पे विश्वास करते हैं दोनों, जैनिज्म और बुद्धिज्म। हेटेरोडॉक्स स्कूल्स मतलब ये वेदास की अथॉरिटी को नहीं मानते। वेद ही सबसे ऊपर है। ठीक है, जो हमारे ब्राह्मण थे ना, ये सारे हेटेरोडॉक्स थे, ऑर्थोडॉक्स थे। ठीक है, ये मानते हैं वेद ही सबसे ऊपर है, पर ये वेदास को सबसे ऊपर नहीं मानते हैं। ठीक है, कौन? जैनिज्म और बुद्धिज्म। हेटेरोडॉक्स स्कूल वो होते हैं जो वेदास को सबसे ऊपर नहीं मानते। ठीक है, अब ये कॉइन्स वाला भी छोड़ दो, इसमें कॉइन्स कुछ नहीं है। वर्ना सिस्टम। ठीक है, वर्ना सिस्टम को जो मानते नहीं थे, जैनिज्म और बुद्धिज्म वाले वर्ना सिस्टम को नहीं मानते थे। ठीक है, इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। ये मानते थे जो सारे पीपल हैं एक बराबर है, कोई ब्राह्मण कोई क्षत्रिय वैश्य नहीं है, सब क्या है? एक बराबर है। ठीक है, एक जैसे हैं सब, सब एक जैसे हैं। और जो जैनिज्म था ये बिलीव करता था वर्ना सिस्टम में। ठीक है, ये कैसे बिलीव करता है वर्ना सिस्टम में? ये बिलीव करता था जो हमारे वर्ना होने चाहिए वो किसके बेस पे होने चाहिए? बर्थ के बेस पे होने चाहिए। ठीक है, बर्थ के बेस पे होने चाहिए, बर्थ के बेस पे नहीं होने चाहिए। बर्थ के बेस पे नहीं होने चाहिए, किसके बेस पे होने चाहिए? ऑक्यूपेशन के बेस पे होने चाहिए, बर्थ के बेस पे नहीं होने चाहिए। ठीक है, जैनिज्म इस पे विश्वास करता था। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं जैनिज्म चैप्टर के साथ। जो जैनिज्म हमारा रिलीजन है ना, इसमें ग्रेट टीचर्स हुए, ग्रेट टीचर्स। ठीक है, ग्रेट टीचर्स हुए, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? जैनिज्म के जो ग्रेट टीचर्स हैं उनको जानते हैं हम तीर्थंकर के नाम से। तीर्थंकर के नाम से जानते हैं जो जैनिज्म में ग्रेट टीचर्स हुए। कितने टोटल टीचर्स हुए थे जैनिज्म में? 24 टोटल टीचर्स हुए। ठीक है, जो सबसे पहला टीचर था जैनिज्म में, उनका नाम क्या था? उनका नाम था ऋषभदेव। ऋषभदेव थे सबसे पहले टीचर। इन्होंने ही जैनिज्म रिलीजन स्टार्ट किया था। ठीक है, इनका प्लेस ऑफ बर्थ भी आपको पता होना चाहिए। इनका प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ पे? अयोध्या में है, ऋषभदेव का। ठीक है, और इनको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? बुल के साथ इनको रिप्रेजेंट करते हैं। समझ गए ये चीज़? चलो अब हम चलते हैं, बाकी और भी हैं इनके बाद, उन सब की नहीं ज़रूरत है हमको, बस 23 याद करने हैं। और एक लास्ट है 24 टीचर, इनका नाम याद करना है। ठीक है, 23 कौन से थे? 23 जो हमारे तीर्थंकर थे उनका नाम क्या था? प्रशवनाथ। प्रशवनाथ है हमारे 23 तीर्थंकर। इनका प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ पे? वाराणसी। इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सरपेंट से। सरपेंट से इनको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो हमारे लास्ट तीर्थंकर थे
उनका नाम तो क्या था, वर्धमान महावीर। वर्धमान महावीर थे हमारे लास्ट तीर्थंकर। इनका बर्थ कहाँ पे हुआ था, वैशाली में, और इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लॉयन से। विशाली कुंडग्राम में इनका बर्थ हुआ था, ठीक है। ये हमारे लास्ट क्या थे, तीर्थंकर थे, और यही हमारे इंपॉर्टेंट तीर्थंकर हैं। इनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। किनके बारे में, वर्धमान महावीर, ठीक है, क्योंकि इन्होंने जैनिज्म रिलीजन को बहुत आगे लेके गए थे, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं वर्धमान महावीर के बारे में। ये 24 तीर्थंकर थे, ठीक है। जो वर्धमान महावीर हैं इनको हम एक और नाम से जानते हैं। इनको क्या नाम से जानते हैं, नया पूटा। नया पूटा के नाम से जानते हैं वर्धमान महावीर तीर्थंकर को, ठीक है। इनका बर्थ कब हुआ था, इनका बर्थ हुआ था 540 BC में। 540 BC में इनका बर्थ हुआ था, कहाँ पे, कुंडग्राम में, ठीक है। कुंडग्राम विशाली बिहार में, विशाली बिहार में इनका बर्थ हुआ था। और इनकी जो डेथ को ये क्या कहते हैं, जब इनकी डेथ हो जाती है, डेथ नहीं बोलते ये जैनिज्म वाले, डेथ को क्या बोलते हैं, मोक्ष। मोक्ष कब प्राप्त हो गया था इनको, वर्धमान महावीर को, 468 BC में। 72 की एज में इनकी डेथ हो गई, ठीक है। कहाँ पे हुई थी, पावापुरी बिहार शरीफ बिहार में, ठीक है। पावापुरी में हो गई थी, जो बिहार में है इनकी डेथ। अब थोड़ा इनकी फैमिली के बारे में पढ़ लेते हैं। जो इनके फादर का नाम क्या था, फादर का नाम था सिद्धार्थ। फादर का नाम था सिद्धार्थ। ये कौन से क्लैन से थे, ये थे जनतीर का क्लैन से थे, ठीक है। ये क्षत्रिय थे, ठीक है। जो हमारे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म है ना, जिन्होंने स्टार्ट किया, ये दोनों ही कौन से थे, क्षत्रिय थे। ब्राह्मण तो शुरू करेंगे नहीं नया रिलीजन, क्योंकि उनकी तो डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है। क्षत्रिय ही रिलीजन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये भी वर्धमान महावीर कौन थे, क्षत्रिय थे, ठीक है। सबसे ऊपर ब्राह्मण होते थे, उसके नीचे क्षत्रिय ही नया रिलीजन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उनकी क्या हो रही है, डोमिनेंस कम हो रही है। इसलिए क्षत्रिय ही होते हैं ज़्यादातर जिन्होंने नया रिलीजन स्टार्ट किया। जैसे वर्धमान महावीर हो गए, बुद्धा जी हो गए, ठीक है। तो इन्होंने क्या स्टार्ट किया, नया रिलीजन, क्या नाम था, जैनिज्म, ठीक है। इनके फादर क्षत्रिय थे। इनकी मदर का नाम क्या था, तरशीला इनकी मदर का नाम था। इनकी वाइफ का नाम क्या था, यशोदा था इनकी वाइफ का नाम, ठीक है। इनकी डॉटर का नाम तक क्या था, अनोजा था इनकी डॉटर का नाम। अनोजा प्रियदर्शना इनकी डॉटर का नाम था, ठीक है। और इनकी डॉटर की शादी किससे हुई थी, जमाली से इनकी शादी हो गई थी, ठीक है। इनके हस्बैंड का नाम है। जो जमाली है ना, यही फर्स्ट डिसाइपल बने थे वर्धमान महावीर के, ठीक है। वर्धमान महावीर के ये फर्स्ट डिसाइपल बने थे, मतलब ये फर्स्ट स्टूडेंट बने थे वर्धमान महावीर के, जिन्होंने जैनिज्म फॉलो किया था वर्धमान महावीर के अंडर आके, ठीक है। ये फर्स्ट डिसाइपल भी बने थे, समझ गए। चलो अब हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा इनकी टाइमलाइन के बारे में। वर्धमान महावीर के जब ये 30 साल के थे ना, तो इन्होंने घर छोड़ दिया था। 30 साल के थे, इन्होंने घर छोड़ दिया। किसके साथ इन्होंने घर छोड़ दिया था, मकाली घोष के साथ। गोसाल के साथ इन्होंने क्या छोड़ दिया था, अपना घर छोड़ दिया। गोसाला के साथ इन्होंने अपना घर छोड़ दिया 30 साल की उम्र में। और इनको एनलाइटमेंट प्राप्त हुई थी कब, 42 ईयर्स में इनको एनलाइटमेंट प्राप्त हो गई। कि कौन से पेड़ के नीचे, साल ट्री पेड़ के नीचे इनको एनलाइटमेंट प्राप्त हो गई, ठीक है। ये साल ट्री एक कौन से साल, कहाँ पे हुई थी, ये हुई थी जम्बी काग्रामा में इनको एनलाइटमेंट प्राप्त हो गई साल ट्री के नीचे, ठीक है। जो ये साल ट्री है, ये कौन सी नदी के पास है, रिजियूपलिका नदी के पास है ये साल ट्री, जहाँ पे इनको एनलाइटमेंट प्राप्त हो गई थी। जो एनलाइटमेंट यहाँ पे इनको प्राप्त हो गई थी ना महावीर को, इसको जो जैनिज्म में क्या बोलते हैं, इसको जैनिज्म में बोलते हैं काइवल्य बोलते हैं, ठीक है, एनलाइटमेंट को। इसका मतलब है सुप्रीम नॉलेज इनको प्राप्त हो गई, ठीक है। ब्रह्म ज्ञान हो गया, ये ब्रह्म ज्ञान हो गया, प्राप्त हो गया इनको, ठीक है। कब हो गया था, 42 की ईयर में, ठीक है। फिर इसके बाद जो है, इन्होंने सबसे पहला अपना लेक्चर सरमन कहाँ पे दिया था, पावा में दिया था। पावा में सबसे पहला लेक्चर दिया था। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या हुआ, कुछ टाइम बाद जो मकाली गोसवाल है ना, इन्होंने इनसे थोड़ा अलग हो गए और इन्होंने अपना एक नया सेक्ट बना लिया, जिसका नाम क्या था, आजीविका सेक्ट, ठीक है। अपना एक नया रिलीजन, जैसे जैनिज्म में ही एक अलग से सेक्ट बना लिया, जिसका नाम था आजीविका सेक्ट, ठीक है। जो आजीविका सेक्ट है ना, इसके फाउंडर कौन है फिर, मकाली गोसवाल, ठीक है। ये किस में बिलीव करते हैं, ये एक्सट्रीम फैटलिज्म में बिलीव करते हैं, एक्सट्रीम फैटलिज्म में और एस्थेटिज्म में। एक्सट्रीम फैटलिज्म मतलब मुंह पे मास्क लगा के रखेंगे, ठीक है। मुंह पे मास्क लगा के रखेंगे, नंगे पैरी चलेंगे, बेयर फुटेड चलेंगे, ताकि कोई कीड़ा ना मर जाए ज़मीन के नीचे आके, ठीक है। नंगे पैरी क्यों चलते हैं, ताकि नीचे कोई चींटी वगैरह ना मर जाए हमारे, अगर हम चप्पल वगैरह पहनेंगे। तो ये एक्सट्रीम फैटलिज्म पे विश्वास करते हैं आजीविका सेक्ट वाले, ठीक है। समझ गए जी, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम आगे। अब हम पढ़ते हैं फिलॉसफी के बारे में थोड़ा।
जैनिज़्म की जो फिलॉसफी है, ठीक है, फिलॉसफी ऑफ त्रितंत्र, ठीक है, जैनिज़्म की फिलॉसफी को हम किस नाम से जानते हैं? त्रिरत्नस। त्रिरत्नस है जैनिज़्म की फिलॉसफी में। कौन कौन से त्रिरत्नस है वो? अगर आपको मोक्ष पाना है ना, मोक्ष, ठीक है, मोक्ष पाना है, तो आपको ये 3 प्रिंसिपल पर करने पड़ेंगे। कौन से? KFC से याद कर लेते हैं। राइट नॉलेज, राइट फेट, राइट कंडक्ट। राइट नॉलेज, राइट फेट, राइट कंडक्ट, ये आपको 3 क्या करने पड़ेंगे? प्रिंसिपल फॉलो करने पड़ेंगे अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है जैनिज़्म में, ठीक है। जो राइट नॉलेज है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको जानते हैं समाख्या जना से, जनना से, ठीक है। राइट फेट को किस नाम से जानते हैं? समाख्या दर्शना से। राइट कनेक्ट को किस नाम से जानते हैं? समाख्या चारित्र्य से, चारित्रा से। समझ गए जी? ये हैं 3 रत्न कि हमारे जैनिज़्म में। समझ गए? ये है हमारे 3 रत्न जो जैनिज़्म में हमको फॉलो करना पड़ेगा, को मोक्ष प्राप्त करना है। अब कुछ टर्म्स हैं जैनिज़्म में जो यूज़ करते हैं, ठीक है। जैन मोनास्ट्रीज को हम किस नाम से जानते हैं जैनिज़्म में? बैसाडीस। बैसाडीस से नाम से जानते हैं हम जैनिज़्म में जैन के जो मोनास्ट्रीज हैं, ठीक है, मोनास्ट्रीज को। जो परफेक्टली लर्नड है ना, जिसको सब कुछ अब प्राप्त हो गया, परफेक्टली लर्न हो गया जैनिज़्म के बारे में, सब कुछ पता लग गया, उसको हम क्या जानते हैं? कवेलियन, ठीक है। ये जहाँ पे क्या है? कवेल्य, ठीक है। और जितंद्रिया के नाम से भी जानते हैं, परफेक्टली लर्न होता है, ठीक है। जीना कौन होता है? जीना, जीना किसको कहते हैं? अ बीन हु हैज़ अचीव अलाइटमेंट, जिसको अलाइटमेंट अचीव हो गई है, ठीक है, अलाइटमेंट अचीव हो गई है, एंड इज लिबरेटेड फ्रॉम रीबर्थ, और उसका रीबर्थ हुआ है, ठीक है। जिसको अलाइटमेंट अचीव हो गई है उसको क्या बोलेंगे? जीना बोलेंगे उसका, एंड लिबरेट फ्रॉम रीबर्थ, और उसका दोबारा बर्थ हुआ है, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे 5 वाव हैं, ठीक है। 5 वाव मतलब 5 प्रिंसिपल हैं लिविंग के लिए, जो बयानी में आपको फॉलो करने पड़ेंगे। 5 प्रिंसिपल आपको ये फॉलो करने हैं। ये फिलोसफीज थी, ये प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। ये 5 प्रिंसिपल को किस नाम से जानते हैं? अनुवर्तास के नाम से, अनुवर्तास के नाम से जानते हैं। ये 5 प्रिंसिपल कौन कौन से जैनिज्म में अगर आपको जैनिज्म में फॉलो करने पड़ेंगे? एक तो है नॉन वायलेंस, जिसको क्या बोलते हैं? अहिंसा। एक सत्य है, सत्य मतलब सच बोलना है हमेशा। एक हमको कभी चोरी नहीं करनी, उसको क्या बोलते हैं? अस्तिया, अस्तिया करना है, ठीक है। ब्रह्मचार्य का फॉलो करना, ब्रह्मचार्य का मतलब सेक्चुअली मोनोगोमस रहना, ठीक है, सेक्चुअली मोनोगोमस रहना है। अगला है अपीरिया ग्रह, अपीरिया ग्रह का मतलब डिटैच फ्रॉम मटेरियल थिंग्स एंड पीपल एंड प्लेस, ठीक है। अपने आप को मटेरियल थिंग्स है ना जो, उससे क्या करके रखना है? डिटैच करके रखना है। ये 5 वाव सबको फॉलो करने पड़ेंगे अगर आपको जैनिज्म में रहना है, ठीक है। एक तो चोरी नहीं करनी, सच बोलना है, वॉलेस नहीं करना है, सेक्चुअली मोनोटोस रहना है, और मटीरियल थिंग्स है ना जो, उनसे क्या रहना है? दूर रहना है, ठीक है। ये 5 वाव्स हमको करने पड़ेंगे फॉलो। समझ गए? ठीक है। अब हम पढ़ते हैं ग्रेट स्प्लिट। ये क्या है ग्रेट स्प्लिट? ठीक है, देखो हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा था ना, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा था जब मौर्य समाज के बारे में, मौर्य समाज में पढ़ा था, ठीक है। जब चंद्रगुप्त मौर्य का वहाँ पे राज था ना, तो उस समय क्या हुआ, जो मौर्य समाज में वहाँ पे ना फेमाइन फेमाइन हो गया था। फेमाइन मतलब बहुत ज़्यादा ड्रॉट, भूखमारी पड़ गई थी, ठीक है, कहाँ पे? मगध में। जिसके कारण उनका खाना ही बहुत ज़्यादा कम हो गया था, ठीक है, खाना कम हो गया, जिसके कारण फिर चंद्रगुप्त मौर्य और उनके एक दोस्त, उनका नाम क्या है? भद्र बाहु, भद्रा बाहु, ठीक है। ये चंद्रगुप्त मौर्य भद्रा बाहु ने क्या ये कहाँ चले गए दोनों? वहाँ पे तो फेमाइन फैल गया ना, भूखमरी फैल गई, तो ये दोनों कहाँ चले गए? ये चले गए साउथ, ये दोनों चले गए साउथ। साउथ कहाँ चले गए दोनों? ये दोनों चले गए साउथ, कर्नाटका में, कर्नाटका में चले गए साउथ में। कर्नाटका कहाँ पे? शरवण बेलागोला में, शरवण बेलागोला में चले गए चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रभाव। और चंद्रगुप्त मौर्य ने वहाँ पे जाके क्या किया? सल्ले खाना परफॉर्म किया। सल्ले खाना क्या होता है? सल्ले खाना होता है जैनिज्म में, सल्ले खाना परफॉर्म, सल्ले खाना मतलब होता है हमने व्रत रखना है, कौन सा? डेथ बाय बर्थ, ठीक है, व्रत रख के हमने मर जाना, ठीक है। भी खान पीन हमने छोड़ देना, अब खाना पीना छोड़ के हमने क्या करना? डेथ बाय फास्टिंग, ठीक है, भी खाना पीना छोड़ के मर जाना है, ठीक है। ये होता है सल्ले खाना। ये परफॉर्म किससे किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने परफॉर्म किया था फॉर 1 मंथ, 1 मंथ के लिए। फिर उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी चंद्रगुप्त मौर्य की। समझ गए? ये हुआ था वहाँ पे, ठीक है। ये साउथ में चले गए थे, ये यहाँ पे एरोस वगैरह गलत लगी हुई है, ठीक है। फिर जब वो वापिस आए ना साउथ से, जब वो वापिस आए साउथ से, तो उन्होंने क्या देखा? जब अब तो देखो वापिस कौन आएंगे? भद्र बाबू आएंगे ना वापस,
क्योंकि चंद्रगुप्त ने सल्लेखना रख के उनकी डेथ हो गई। जब भद्रबाहु वापस आए ना, उन्होंने देखा जो वहाँ पे लोग रह रहे थे ना, कहाँ पे, हमारे मगध में, वो दिगंबर्स बन गए। दिगंबर्स मतलब स्काई क्लेड और नेकेड, ठीक है, स्काई क्लेड और नेकेड। मतलब जो वहाँ पे मगध में ना, जो हमारा क्लाइंट था ना, वो दो हिस्सों में बट गया था। एक तो दिगंबर्स में, दूसरा कौन सा था, दूसरा था शेतलुभद्रा में, ठीक है। जो हमारा ये नॉर्थ में साउथ में गए, फिर साउथ से फिर ये दोबारा वापस आए ना मगध में, तो देखा उन्होंने जैनिज्म दो हिस्सों में बट गया, ठीक है। एक तो किस में, ध्यांगर्स, दूसरा कौन सा है, शिव ताम्बर्स में। एक शिव ताम्बर्स में बट गया, एक किस में बट गया, दिगंबर्स में, ठीक है। अब जो दिगंबर्स है, इनके लीडर कौन बन गए, भद्रबाहु। और शिव ताम्बर्स है, इनके लीडर कौन बन गए, शतलबाहु, ठीक है, शतलबाहु। अब जो दिगंबर्स है, ये क्या करते थे, ये नेकेड रहते, ठीक है, नेकेड रहते। ये मानते हैं जो स्काई है यही हमारे क्लोथ हैं, स्काई है यही हमारे क्लोथ हैं, तो नेकेड रहते थे, बिकम नेकेड, ठीक है। और इन्होंने पहला जो जैनिज्म काउंसिल था वो भी इन्होंने बायकॉट कर दिया था, ठीक है। ये भी थोड़ा सा याद कर लेना। और जो इसके लीडर कौन थे, शतुलभद्रा, ठीक है, किसके, श्वेतांबर कौन से क्लोथ पहनते हैं, ये वाइट कलर के क्लोथ पहन के रखते हैं, ठीक है। ये कौन से क्लोथ पहन के रखते हैं, वाइट कलर के क्लोथ पहन के रखते थे श्वेतांबर वाले, ठीक है। ये दो हिस्सों में बढ़ गया था जैनिज्म, जब चित्रगुप्त की क्या हो गई, डेथ हो गई थी बाय सल्लेखाना। बस ये था ग्रेट स्पिरिट के बारे में हमारा थोड़ा सा, जो चंद्रगुप्त मौर्य वाले चैप्टर में नहीं किया था, यहाँ पे हमने कर लिया। चलो अब देखो, ये हमारा हो गया है कंप्लीट चंद्रगुप्त मौर्य, मतलब थोड़ा सा जैनिज्म। अब जैनिज्म के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं हम काउंसिल्स। देखो जैनिज्म की दो काउंसिल्स हुई थी, ठीक है, दो काउंसिल्स हुई थी। एक तो हमने पढ़ा था ना, जो किसने की थी, बिंदुसार कौन थे, सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने क्या की थी, हमारी सबसे पहली फर्स्ट जैनिज्म काउंसिल की थी, ठीक है। टाइम पीरियड क्या था इसका, 298 BC में, 298 BC में। और इसके लीडर कौन थे, शतलभद्र, ठीक है। इसलिए इन्होंने ये वाली भद्रबाहु ने क्या कर दी, ये वाली काउंसिल क्या कर दी थी, बायकॉट कर दी थी, क्योंकि ये वाइट क्लोथ्स पहन के रखते हैं, ये पर विदाउट क्लोथ्स हैं, ठीक है। इसलिए इन्होंने ये वाली काउंसिल क्या कर दी, बैन कर दी, ठीक है। अब जो सेकंड काउंसिल हुई थी, ये कहाँ पे हुई थी, ये थी वल्लभ गुजरात में 512 AD में, ठीक है, 512 AD में हुई थी सेकंड काउंसिल। बस ये आपको दो काउंसिल्स हुई थी, ये पता होनी चाहिए। अब देखो जैन लिटरेचर, जो जैन की लिटरेचर है, ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी हुई है, ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी है, प्राकृत लैंग्वेज में लिखी हुई है। जैन की जो लिटरेचर है कौन सी लैंग्वेज में लिखी हुई है, प्राकृत लैंग्वेज में लिखी हुई है, ठीक है। अब इनकी जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो देख लेते हैं। सेक्रेड बुक ऑफ जैन रिलीजन, उसको क्या बोलते हैं, अगम्स बोलते हैं, अगम्स, ठीक है। सेक्रेड बुक ऑफ जैन जो होती हैं उनको क्या बोलते हैं, अगम्स। जो रिलीजियस बुक्स होती हैं जैनिज्म की, उसको अगम्स के नाम से जानते हैं। अब इनकी देखो इंपॉर्टेंट बुक्स कौन कौन सी हैं। एक तो भगवती सूत्रा में हमने पढ़ा था ना, उसमें किन के बारे में मेंशन था, महाजनपद के बारे में मेंशन था, ठीक है। जब महाजनपद के रिसोर्सेज पढ़े थे वहाँ पे किया था, ठीक है। भगवती सूत्रा। अगली है तत्रवता सूत्रा, अगम सूत्रा, कल्पा सूत्रा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जैनिज्म में। सूत्रा जिसमें भी लगा हुआ वो जैनिज्म की बुक्स हैं, बेसिकली यही है, ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इनके आर्किटेक्चर, ठीक है। आर्किटेक्चर है जो इनके सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर्किटेक्चर कहते हैं रॉक कट केव्स मतलब ऐसे पूरा एक बड़ा सारा पत्थर है, पत्थर की चट्टान थी, ठीक है। चट्टान को काट के क्या बना दिया इन्होंने, मंदिर बना दिया था। चट्टान को काट के क्या बना दिया, ऐसे करके मंदिर बना दिए चट्टान को काट के, ठीक है। रॉक कट केव टेम्पल, ठीक है, केव टेम्पल, इसी के नाम रॉक कट केव टेम्पल है। ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये उड़ीसा में है। रॉक कट केव टेम्पल कहाँ पे है, उड़ीसा में है, ठीक है। सबसे पहला जो टेम्पल है वो है हाथी गुफा केव बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी कहाँ पे है, उड़ीसा में। कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कारावेला डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में है हाथी गुफा की केव्स, ठीक है। और कौन कौन सी केव्स हैं, उदयगिरी की केव्स कहाँ पे है, उदयगिरी और खंडगिरी की केव्स भी कहाँ पे हैं, उड़ीसा में है। ये भी जैन केव्स हैं, ठीक है। हाथी गुफा केव्स ये तो हमारा हो गया ना, कहाँ पे थी, उड़ीसा में। उदयगिरी और खंडगिरी केव्स कहाँ पे हैं, ये भी उड़ीसा में, ठीक है। ये सारा हो गया हमारा। चलो अब देखो, जो फर्स्ट तीर्थंकर थे ना, उनके सन की ऐसे बड़ी सारी क्या बनाई हुई है, मूर्ति बनाई हुई है, ठीक है। जो फर्स्ट तीर्थंकर के सन थे उनका नाम क्या था, उनका नाम था गोमतेश्वर बाहुबली, ठीक है। उनकी क्या बनाई हुई, बड़ा सारा स्टैचू बनाया हुआ है। ये कहाँ पे है, कर्नाटका में है। कर्नाटका कहाँ पे, श्रवण बेला गोला में है। ये हमारा बाहुबली
का स्टैचू गोमेतेश्वर जो फर्स्ट तीर्थंकर क्या थे, संत थे, ठीक है, समझिए ये कहाँ पे है। और हर 12, ये अलग से पॉइंट है, हर 12 साल बाद जैनिज़्म में क्या होता है, एक फेस्टिवल होता है। जैसे हमारे यहाँ पे हर 10 साल बाद क्या होता है, कुंभ होता है ना, कुंभ, ऐसे ही यहाँ पे हर 12 साल बाद जैनिज़्म में एक फेस्टिवल होता है। उसका नाम क्या होता है, महामतेशाभिषेक, महा महामतेशाभिषेक फेस्टिवल, अभिषेक फेस्टिवल, ठीक है, महामतेशाभिषेक अभिषेक फेस्टिवल होता है। कहाँ पे, ये कहाँ पे होता है, कर्नाटका में ही होता है, ठीक है। हर 12 साल बाद इसको सेलिब्रेट करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये फेस्टिवल किसका है, जैनिज़्म का, ये आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। चलो, और इम्पोर्टेंट कौन कौन हैं, एक तो दिलवारा टेम्पल। दिलवारा टेम्पल कहाँ पे है, ये भी जैन टेम्पल है। दिलवारा जैन टेम्पल, ये राजस्थान में है, ठीक है। कहाँ पे, माउंट आबू में, राजस्थान माउंट आबू में। ये किसने बनवाया था, ये बनाया था वास्तुपुल्या ब्रदर्स ने बनाया था, वास्तुपुल्या ब्रदर्स ने ये बनवाया था, ठीक है। अब जो जैनिज़्म है, इनको जो जैनिज़्म है, इनके पैटर्नर्स कौन कौन थे, ये हमने अभी पढ़ा ना, चंद्रगुप्त मौर्य थे एक चंद्रगुप्त के सन बिंदुसार, ठीक है, और बिंबिसार भी थे, ठीक है। बिंबिसार भी कौन थे, कंटेम्प्रेरी थे किसके, महावीर के, महावीर एंड बिंदुसार भी, बिंबिसार भी, ठीक है। और इनके जो सन है बिंबिसार के, अजातशत्रु, ये भी, ठीक है। बिंदुसार कोई और है, बिंबिसार कोई और है। बिंदुसार जो हैं चंद्रगुप्त के सन है। बिंबिसार कौन थे, बिंबिसार हमने पढ़ा था ना, कहाँ पे पढ़ा था ये हमने, हरियंकर डायनेस्टी में पढ़ा था, जब हम मगध के बारे में पढ़ रहे थे। और उनके सन कौन थे, अजातशत्रु, ये भी कंटेम्प्रेरी थे किसके, महावीर और बुद्धा जी के, ठीक है। मतलब कंटेम्प्रेरी का मतलब जिस समय पे महावीर और बुद्धा जी थे, उसी समय पे ये दोनों रूलर्स भी थे, ठीक है। ये होता है कंटेम्प्रेरी का मतलब, भी उस समय पे ये भी थे और वो भी थे, ठीक है। दोनों क्या थे, जीवित थे उस समय, ये होता है कंटेम्प्रेरी का मतलब, ठीक है। अब जो और इम्पोर्टेंट है वो है एलोरा केव्स। जो एलोरा केव्स महाराष्ट्र में ना, वहाँ पे आपको बुद्धिज़्म भी मिलता है देखने को, हिंदू भी मिलता है और जैन भी मिलता है, ठीक है। ये तीनों रॉक कट केव्स मिलती है कोएग्जिस्ट टुगेदर, कहाँ पे, एलोरा केव्स में। एलोरा केव्स भी ऐसे बड़ी सारी गुफाएं हैं जिसके अंदर हमको ये तीनों जो रिलीजन के टेम्पल मिलते हैं, किसके, बुद्धिज़्म, हिंदू, जैन। एलोरा केव का है कहाँ पे, महाराष्ट्र में। ये भी क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, एलोरा केव कहाँ पे, महाराष्ट्र में। अब ये कोई और, ये 4-5 और टेम्पल्स हैं, इनको भी आप देख लेना, ये भी जैन टेम्पल है। सबसे पहले माउंट मैंगी टुंगी। मैंगी टुंगी कहाँ पे, मैंगी टुंगी जो है ये भी जैन टेम्पल है। राणा कपूर राणा कपूर टेम्पल भी जैन टेम्पल है। शिखर जी, ये झारखंड में, ये भी जैन टेम्पल है। जैन टेम्पल एक गुजरात में भी है, एक खजोरा, ये भी जैन टेम्पल है। ये हमारे 5 जैन टेम्पल हैं, 1 2 3 4 5 और एक 6 दिलवारा जैन टेम्पल, ठीक है। ये 6 टेम्पल हैं जैन टेम्पल। और हमने ये हाथी गुफा की केव्स भी पढ़ ली, जो इनकी इंपॉर्टेंट केव्स हैं, उदयगिरी केव्स, एक उदयगिरी खंडगिरी केव्स, एक हाथी गुफा केव, ये कहाँ पे, उड़ीसा में। और एक ये बड़ा स्टैचू जो है, ये हमारे बाहुबली, ये किनके सन का है, तीर्थंकर के फर्स्ट सन का है, जिनको बाहुबली के नाम से भी जानते हैं। ये कहाँ पे, कर्नाटका में है, ठीक है। ये सारे थे हमारे आर्किटेक्चर, जैन आर्किटेक्चर, ठीक है, समझ गए। चलो, ये हमारा पूरा जैनिज़्म का टॉपिक आज कंप्लीट कर लिया हमने, आज जैनिज़्म रिलीजन कंप्लीट कर लिया, ठीक है। ये हमने शुरू में इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि मैंने एक बार यही सोचा था भी हमारी ये सारी स्टोरी है ना वो कंटिन्यू हो जाए, फिर उसके बाद हमारे जो जो रिलीजन आए हैं ना इसके बीच में वो पढ़ लेते हैं। बस अब हमारे ये 2 रिलीजन रह गए थे वो हम आज कर लेंगे। आज हमारा जैनिज़्म हो गया, कल हम बुद्धिज़्म करके एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, फिर हम मेडिवल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो, मैं बुद्धिज़्म आज इसलिए स्टार्ट नहीं कर रहा क्योंकि ये लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा और आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें याद भी करनी है ना, इसलिए मैं बुद्धिज़्म आज कर नहीं रहा। आप ये सारी चीज़ जो यहाँ पे लिखी हुई है ना मैंने, इसको आप सारी याद कर लेना, ठीक है। और जो इसके आपके हैंड रिटन नोट्स हैं ये आपको कहाँ पे मिलेंगे, ये मिलेंगे आपको ये मिलेंगे आपको एग्ज़ाम सफलता टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपको लेक्चर के बारे में कुछ भी डाउट है और कुछ भी अगर आप बताना चाहते हो तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, ठीक है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं कल इसी टाइम 10 बजे।